Hello and welcome students. I am your English mentor और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। अब क्या होते हैं ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस, वो जानने से पहले हम समझते हैं प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस होते हैं वो वर्ड्स जो हम नाउन्स की जगह पर यूज करते हैं ताकि सेंटेंस में बहुत बार रेपिटेशन नहीं आए। चलिए देखते हैं अब हम क्या नया सीखेंगे आज। तो पहले आएगी आपके लिए एक प्रेप टाइम एक्सरसाइज जो आपको करनी है आपके फ्रेंड्स के साथ। अटेम्प्ट नाउ indefinite pronouns. Indefinite pronouns are words that refer to people, places, or things in a general way without naming them exactly. तो स्टूडेंट्स indefinite pronouns वो होते हैं जो रेफर करते हैं लोगों को, जगह को, चीज़ों को बहुत जनरली, लेकिन उनका नाम नहीं देते हैं एग्जैक्टली। हम किसी की तो बात कर रहे हैं लेकिन किसकी बात कर रहे हैं नहीं पता। जैसे कि someone knocked on the door, किसी ने तो डोर पे नॉक करा है, किसने करा है पता नहीं। Everyone was excited about the trip, सब लोग ट्रिप के लिए एक्साइटेड हैं, लेकिन कौन है ये सब हमें एग्जैक्टली पता नहीं। नो वन लाइक्स बीइंग लेट, किसी को भी लेट होना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर भी हमने एग्जैक्ट नाम नहीं रिवील करा है। सो द वर्ड्स समवन, एवरीवन एंड नो वन आर इनडेफिनिट प्रोनाउंस। अब आते हैं हमारे सिंगुलर इनडेफिनिट pronouns पर। The most common singular indefinite pronouns are another, anybody, anyone, anything, each, either, enough, everybody, everyone, everything, less, little, much, neither, nobody, no one, nothing, one, another, somebody, someone, something and you. So अब इन सब में ये हमने क्या समझा कि ये क्या है हमारे सिंगुलर इनडेफिनिट नाउन्स, यानी कि ये बस एक चीज के ही बारे में बात करते हैं। Is there anything I can do to help? क्या मैं कुछ भी ऐसा कर सकती हूँ जिससे आपकी हेल्प हो? लेस इज मोर, कम ही ज्यादा है। समटाइम्स वन फाइंड्स इटसेल्फ नॉट नोइंग व्हाट टू से, कभी कभी हमको लगता है कि हम क्या ही कहें। समटाइम्स यू फाइंड योरसेल्फ नॉट नोइंग व्हाट टू से, दिस इज इनफॉर्मल नाउ, कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हम क्या ही कहें। Now, what are plural indefinite pronouns? Let's see. The most common plural indefinite pronouns are both, few, fewer, many, others, several and they. ये सब है हमारे plural indefinite pronouns. चलिए देखते हैं कुछ examples. Have you met the two project coordinators? Both are wonderful to work with. तो क्या आप दो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर से मिले हैं? दोनों ही बहुत बढ़िया हैं। They say it takes a village to raise a child. यानी कि एक पूरा गांव लगता है एक बच्चे को बड़ा करने में। Can you find out what others think about the issue? क्या आप पता लगा सकते हो कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं इस बारे में? Yes, तो यहाँ पर हमारा both
they और others प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन के जैसे काम कर रहे हैं. नाउ यूजेज ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन. हम कहाँ यूज करते हैं ऐसे प्रोनाउंस को? चलिए देखते हैं. Indefinite pronouns are often used to make general statements. हम ज़्यादातर general statements बनाने के लिए इनको यूज करते हैं without referring to specific individuals or things. और हम specific individuals या चीज़ों को refer नहीं करते हैं यहाँ पर. Everyone loves ice cream. सबको आइसक्रीम पसंद है. Many enjoy reading books. काफी लोगों को बुक्स पढ़ना पसंद है. Some prefer tea over coffee. तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं चाय कॉफी से ज्यादा. Now, next point. They are also used when the speaker does not know or does not need to specify the exact person or thing. ये तब भी यूज करते हैं जब स्पीकर को या तो पता ही नहीं है या वो बताना नहीं चाह रहे कि वो किसकी बात कर रहे हैं. Somebody left a book on the table. कोई तो है जो टेबल पर ही बुक छोड़ गया है. Everyone enjoyed the party last night. सबने पार्टी को एंजॉय करा था लास्ट नाइट. Anybody can participate in the competition. कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है. Nobody likes to wait in line. किसी को भी लाइन में वेट करना पसंद नहीं है. Now, third point. Indefinite pronouns can also help us quantify an amount without specifying the exact number. यानी कि ये हमको हेल्प करता है कोई अमाउंट बताने में, लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं. हमें ये तो पता चलेगा कि वो चीज़ ज़्यादा है या कम है, लेकिन एग्जैक्टली कितनी है हमें नहीं पता. जैसे कि several students volunteered to help with the project. यानी कि काफ़ी बच्चों ने वॉलंटियर किया प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए, लेकिन कितने बच्चे हैं वो एग्जैक्ट नहीं पता. We saw a few birds in the park this morning. आज सुबह ही हमने कुछ बर्ड्स देखी थी पार्क में. Some of the guests arrived early for the party. यानी कि कुछ गेस्ट जल्दी आ गए थे पार्टी में. कुछ कितने थे, कौन थे, हमें कुछ नहीं पता. Now, they are used in negative sentences to indicate the absence of someone or something. यानी कि हम इनको नेगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज करते हैं किसी की एब्सेंस या कोई चीज की एब्सेंस दिखाने के लिए. जैसे कि nobody enjoys doing chores. किसी को भी घर के काम करने में मजा नहीं आता है. Nothing is worse than being stuck in traffic. ट्रैफिक में फंसने से ज़्यादा खराब कुछ भी नहीं है. Nowhere in the city is safe after dark. अंधेरा होने के बाद में कोई भी जगह सेफ नहीं होती है. Next is indefinite pronouns are used to ask questions about unspecified people or things. यानी कि हम इनको यूज करते हैं सवाल पूछने के लिए उन चीज़ें या लोगों के बारे में जिनका हमको पता नहीं है. जैसे कि Did someone call for me when I was out? क्या किसी ने मुझे बुलाया था या कॉल किया था जब मैं बाहर था. Who ate all the cookies I left on the counter? किसने खाई वो सारी कुकीज जो मैंने काउंटर पे छोड़ी थी. Where did you find that beautiful necklace? आपको ये ब्यूटीफुल नेकलेस मिला कहाँ पर. Then
Indefinite pronouns refer to individuals whose identities are not known or specified. यानी कि स्टूडेंट्स फिर एक वही बात हम रिपीट कर रहे हैं, वो आइडेंटिटीज जो रिवील नहीं हुई है, हमें नहीं पता वो इंडिविजुअल्स कौन है. Anyone could have left this note on the desk. किसी ने भी इस नोट को डेस्क पर छोड़ दिया होगा. Nobody seems to know where the keys are. किसी को भी देखकर नहीं लग रहा कि उन्हें पता है कि कीज यानी कि चाबियां कहाँ हैं. Now, next point. They also help us to avoid repeating nouns in a sentence. ये हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम nouns को रिपीट नहीं करें सेंटेंस में. I'll take anything on the menu. अब मेन्यू में जो भी होगा मैं कुछ भी ले सकती हूँ खाने के लिए. Can you bring me something to drink? क्या आप मेरे लिए कुछ भी पीने को ला सकते हो? She found nothing in her pockets. उसे कुछ भी नहीं मिला उसके पॉकेट्स में. Next is subjective versus objective case. क्या होता है ये subjective और objective case? Indefinite pronouns can be either subjective or objective, and they have the same form regardless of which case they are functioning used in a sentence. यानी कि ये कोई भी indefinite pronoun subjective या objective हो सकता है and they can mean the same form regardless of which case they are functioning used in a sentence. यानी कि ये किसी भी चीज को रेफर कर सकता है. They would like to tell somebody their story. वो अपनी स्टोरी किसी को सुनाना चाहेंगे. किसको? हमें नहीं पता. Somebody knows me well must have written this review. कोई जो मुझे अच्छे से जानता है उसने ही ये रिव्यू लिखा होगा. Now, the brain food. Indefinite pronouns are often modified by adjectives which sets them apart from other kinds of pronouns. यानी कि indefinite pronouns modify करते हैं adjectives को जो कि उन्हें अलग बनाते हैं बाकी सब pronouns से. In many cases, the adjectives used in question is else. यानी कि सबसे ज्यादा जो adjective use होता है वो होता है else, which appears after the indefinite pronoun, जो कि हमेशा and anyone के बाद में आता है. Will anyone else I know be at the party? क्या और कोई भी जिसको मैं जानती हूँ वो पार्टी पे आएगा? Yes. So this was our entire concept on indefinite pronouns. और अब आती है बारी हमारे क्वेश्चन आंसर्स की. तो क्या आप रेडी हैं? यस. तो चलिए शुरू करते हैं. मैच द टू पार्ट्स टू फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस. हमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को मैच करना है ताकि ये एक कंप्लीट करेक्ट सेंटेंस बन जाए. Is there nobody here? Science fiction films. Something spicy. That is made of glass. Who speaks Swahili? I haven't taken my pet anywhere in this neighborhood. Who can answer my question? To Nepal more than 5 times. तो हमने सारे ऑप्शंस पढ़े. हमको सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है Is there nobody here who can answer my question? क्या यहाँ पे कोई भी नहीं है जो मेरे सवाल का जवाब दे? I don't know who speaks Swahili. मुझे नहीं पता स्वाहिली कौन बोलता है. Today I have eaten something spicy.
आज मैंने कुछ स्पाइसी खाया है। और ऐसे ही आपको करने हैं बचे हुए 5 भी अटेम्प्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। टिक द करेक्ट indefinite pronoun to complete the following sentences. हमको सही ऑप्शन को टिक करना है ताकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। I rang the doorbell but dash answered. Anybody or nobody. मैंने घंटी तो बजाई लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। बट हमको बता रहा है कि कुछ तो कंट्रास्टिंग है। Where is dash going? Where is everybody or everything? Where is everybody going? क्योंकि going एक एक्शन वर्ड है जो कि ह्यूमंस ले सकते हैं। Did you hear something or anything I've just said? क्या तुमने कुछ भी सुना जो मैंने अभी कहा? Did you hear anything I've just said? कुछ भी आपने सुना क्या? और ऐसे ही आपको करने हैं बचे हुए 5 भी अटेम्प्ट। Now, here comes the C part. Pick the correct words from the box to complete the following sentences. आपको एक सही वर्ड पिक करना है बॉक्स में से और कंप्लीट करने हैं ये sentences. Dash happens for good. Everything happens for good. जो होता है अच्छे के लिए होता है। Dash has seen him in a long time. No one has seen him in a long time. किसी ने भी उसे बहुत टाइम से नहीं देखा है। Dash of us has to take turns. Any one of us. हमारे में से किसी को भी टर्न लेना पड़ेगा। ओके और इसी तरीके से आपको करने हैं बचे हुए 5 भी अटेम्प्ट। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Replace the highlighted words with suitable indefinite pronouns from the box and rewrite the sentences. आपको ये highlighted words को replace करना है और एक वर्ड लिखना है बॉक्स में से और फिर इस सेंटेंस को फिर से लिखना है। So they found no evidence in the lake. They found anything, everyone, anybody, somebody, nothing, everything, anything. So they found nothing in the lake. I am not particular. I can eat whatever you find in this eatery. I can eat anything. I am not particular. कि मैं पर्टिकुलर नहीं हूं और मैं कुछ भी खा सकती हूं। I could not find the right person for the job. I could not find anybody. कि मुझे ये काम करने के लिए कोई भी नहीं मिला। And that is how you have to attempt the other parts also. Now, the E part.
Read the situations and write a response using the given indefinite pronoun. आपको इन hints को use करके एक response लिखना है. So, I feel lonely. No one. No one is there with me. No one is here with me. And then, I am sure you took my pen. और हमारा word है anybody. So, I don't think anybody else took my pen. मुझे तो नहीं लगता किसी और ने मेरा पेन लिया होगा. Can you convince Sonia? Nothing. So nothing can convince Sonia होगा इसका response. और कुछ इसी तरीके से आपको करने हैं बचे हुए 5 भी अटेम्प्ट और फिर आएंगे कुछ ड्रिल एंड स्किल और ईयर्स ऑन अलर्ट की एक्सरसाइजेस आपके सामने जो आप आपके क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ में सॉल्व करेंगे. I hope you are going to revise all the concept we discussed today so that we meet soon to learn more new concepts. Bye bye.